वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं मिश्र अनुपात की ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट स्टेप को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक दिया, वहाँ से जाकर देखें। और ये आपका सेकेंड क्लास है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं कि चौदह मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं, तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हैं तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आंसर दे दी गई है। तो वीडियो को रोकें और बताएं कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का आज का ट्रिक यहाँ पर क्या रहेगा, आइए इसको देखते हैं। तो ट्रिक रहेगा दोस्तों M1 D1 और यहाँ पर क्या होगा W1, फिर यहाँ क्या होगा M2 D2 बटे W2। यानी आज का यहाँ पर सूत्र का लागू क्या करेंगे, ये M1 D1 बटे W1। चलिए इसको कहाँ कैसे यूज करते हैं देखते हैं। जैसा कि M1 का बात हो रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मजदूर हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, M1 की जगह क्या लिखेंगे, 14 को लिख लेंगे, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, गुना होगा। D1 यानी दिन कितना है, 7 है, तो यहाँ पर आपको 7 लिख लीजिए। और यहाँ पर W1 यानी कितने वर्क क्या काम कर रहा है, W का मतलब वर्क हो गया। तो 1176 किताबें को बनाने का काम करता है, तो 1176 किताबों को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम आगे की प्रोसेस यहाँ पर देखें तो यहाँ सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है कि 1200 किताबें जो बात कह रही है, तो 1200 किताब यहाँ पर काम हो रहा है। तो नीचे में क्या करेंगे, 1200 किताबों को नीचे में लिख लेंगे। अब यहाँ पर कितने मजदूर हैं यही तो देखना है। तो मजदूरों की आवश्यकता कितनी होगी, M2 तो हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे M2 लिख लेंगे। और कितने दिनों में ये करते हैं, ये 5 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 दिनों में। यानी इसको अगर आप समझ जाते हैं तो इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, आप इसको बना लेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या निकालना है, M2 निकालना है। तो यहाँ पर सीधे से हम क्या करेंगे, M2 निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको गुना कर देंगे। जैसे 14 गुना 7 गुना 1200 आपका होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 14 गुना 7 गुना 1200 को लिख लीजिए। और इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1176 हो जाएगा और गुना क्या होगा 5 होगा। अब ये कहाँ कट रहा है, इसको आप कटा दीजिए। यहाँ पर यदि देखें 1176 है और ये आपका 14 है, तो 14 और ये इसको 84 बार इसको क्या करेंगे 84 बार इसको कटा देंगे। अब यहाँ देखें क्या कटेंगे, ये आपका 84 है तो ये क्या कटेगा, बरसते 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखें तो ये क्या है, इसको एक बार 12 कटा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखें तो ये आपका क्या होगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो ये इसको कटा देंगे क्या होगा, तो 20 पंचे आपका यहाँ 100 हो जाएगा। अब यहाँ यदि देखें तो 20 तो मेरा तो कहीं आंसर है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए। तो मजदूरों की अतिरिक्त संख्या आपको निकालनी है ना, तो याद रहे जब यहाँ पर अतिरिक्त मजदूर की संख्या यदि निकालना रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास 20 जो है इस 14 को यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे। तो 14 को जैसे घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 मजदूर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। और अब देखते हैं एक इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको कह रहा है। अब यहाँ पर झंझट पड़ गया कि आधा काम को कितने दिनों में करेगा, ये तो समस्या आ रही है। अभी जो हम फॉर्मूला आपको बताए इसी फॉर्मूला पर हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको बताए M1 D1 बटे W1, यहाँ क्या करेंगे M2 D2 और यहाँ क्या करेंगे W2। ये आपका फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। और यहाँ पर सब सॉल्व करते हैं। M1 D1 आदमी कितना है 24 आदमी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 24 को लिख लीजिए, गुना कीजिए। D1 मैंने दिन कितने दिनों में 16 दिनों में, यहाँ पर 16 कर लीजिए। और ये कितना काम करता है, एक काम, यानी वर्क का काम कितना है एक काम, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर दूसरी बात है कि दूसरा स्टेप यहाँ से चलेगा। तो 12 आदमी कह रहा है M2, यही तो कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे M2 का 12 लिखेंगे। काम को कितने दिनों में समाप्त करें, ये दिन की बात करिए, दिन मालूम नहीं है तो D2 लिख लीजिए। और कहता है आधा काम को कितने दिनों में, यानी वर्क काम कितना हो रहा है आधा, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका हमको आधा लिखना है। जब इसको आप समझ के अच्छी तरह सजा लेंगे तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे। ये आपका क्या हो गया D2 हो गया।
D2 को यदि हम निकालने के लिए खोजते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ आपका 24 गुना 16 और यहाँ आपका क्या है, यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 24 गुना 16 गुना 1 हो जाएगा और बटे में क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका क्या है 12 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 12 गुना 2 कर लेंगे। 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया आपका, और यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास क्या 16 आपका बच गया। तो कहने का मतलब है 16 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आपको यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन जो है ये आधे काम 1/4 काम को अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस ट्रिक को आप जरूर से नोट कर लें और आप अपना अभी से एक नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक नए नए सीरीज लेके आते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने तैयार करते हैं, तो उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर कितने दिनों में 702 खिलौनों को तैयार करेंगे। तो चलिए इसको दोस्तों सॉल्व भी करते हैं, कैसे करेंगे अच्छी तरह सीखने का प्रयास करते हैं। अभी जो आपको फार्मूला जो बताए उसी फार्मूला पर इसको पुटअप करेंगे। तो अब फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, चलिए लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं M1 D1 बटे W1 M2 D2 बटे W2, यही हो गया। W2 ये सेकंड स्टेप इधर होगा जो कि यहाँ पर दी हुई है। चलिए इसको सजा लेते हैं, कैसे कैसे इसको सजाएंगे। चलिए जैसा किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 को लिख लीजिए और यहाँ पर गुना करेंगे। कितने दिन की बात कही जा रही है, तो ये आपका 26 दिन की बात कह रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 26 दिन को लिख लीजिए और बटे में क्या कितना खिलौना वर्क करता है, कितना खिलौना तैयार कर रहा है 676, तो यहाँ पर क्या करेंगे 676 को लिख लेंगे। अब उसी फैक्ट्री में कह रहा है कि 45 मजदूर कितने दिनों में, यहाँ पर D2 हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर 45 मजदूर जो हुआ M2 का मतलब हो गया 45, दिन हमें मालूम नहीं है, क्या काम करता है कितने करता है 702 खिलौना को बनाता है, तो यहाँ पर एज ए लाइक लिख दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पर यदि हम D2 की बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 गुना 26 गुना 702 कर लेंगे, इधर से गुना हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा ये 676 और यहाँ पर क्या है 45 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 676 गुना 45 करेंगे। अब जहाँ जहाँ इसको कटे उसको कटा दीजिए। जैसा कि देखें 676 है, यहाँ 26 है, इसको हम 26 से इसको हम कटा सकते हैं। अब यहाँ आपके पास 702 है और ये 26 है, यहाँ क्या करेंगे 26 27 है, क्या करेंगे 702 बार कटा देंगे, यानी 26 को 27 बार गुना करेंगे 702 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके पास 45 भी आपका है और यहाँ आपका 60 भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 तिया 45 कर देंगे और ये 15 चौके 60 कर देंगे। क्या किए 15 तिया 45 और 15 चौके 60 किए। अब यहाँ 27 है, तो ये क्या करेंगे 9 तिया आपका 27 हो जाएगा और यहाँ 9 चौक कितना हो जाएगा 9 चौक 36 आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी 36 दिन इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास आ गया कि कितने व्यक्ति 8 दिनों में शेष काम करेंगे जबकि 24 व्यक्ति 10 दिनों में 3/5 काम करते हैं। तो चलिए उसी तरह से जैसे हम बनाए अभी उसी तरह से लिखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कितने व्यक्ति, यानी M1 आपका मालूम नहीं है, कितने दिनों में करते हैं 8 दिनों में, तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 और W का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि शेष काम करेंगे। शेष काम का मतलब क्या हो गया इसको आपको समझनी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि यहाँ पर 24 व्यक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, तो 24 व्यक्ति यदि हम देखें 24 व्यक्ति 10 दिनों में काम कर रहा है, तो यहाँ पर 10 को लिख लिया। अब ये काम कितने में करता है 3/5 करता है, तो 3/5 को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर कह रहा है शेष काम, यदि ये 3/5 भाग को ये काम करता है तो इसका शेष काम कितना होगा, तो 1 - 3/5 होगा। यानी इसी का तो काबरा इतना काम 3/5 कर रहा है ना इसका, तो इसका शेष काम कितना होगा 1 में से हमको घटाना है। चलिए अब यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कैसे करेंगे इसको भी यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि देखें आपके पास क्या हो गया M1 गुना 8 हो गया। अब ये 5 है क्या 5 में 3 घटाएंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे 2/5 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है 24 गुना 10 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 24 गुना 10 लिख लीजिए, बटे में क्या होगा 3/5 हो जाएगा, तो 3/5 को मैंने यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको गुना कर लेंगे। जब यहाँ पर देखें हमें निकालना क्या है M1 निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर M1 को लिख लीजिए। अब यहाँ क्या बच गया आपके पास, तो यहाँ पर देखिए 8
3 5 यही तो है, ये आपका 2/5 आपका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना 24 आपका है, फिर यहाँ क्या है 10 आपका है, 10 लिख लीजिए। फिर नीचे में क्या है, ऊपर 5 है तो 5 को लिख लेंगे। आइए अब इसको भी नीचे लिख लेते हैं। ये कितना होगा, 5 गुना 8 आपका होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हाँ आपका 3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ से आप इसको लिख लेंगे। चलिए अब इसको यहाँ करेंगे क्या, इसको कटा दीजिए। 5 दूनी 10 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 चौके आपका 8 कट जाएगा, और ये क्या हो गया 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब ये क्या होगा 2 12 24 कट जाएगा। अब ये क्या है 3 चौके 12 कट जाएगा, और 4 पंजे कितना होगा, 4 पंजे 20 इसका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया कि 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपया है, तो 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। जो अभी फार्मूला बताई उसी पर बनाते हैं, अब फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर M1 और D1 है, तो M1 कितना हो गया 10 हो गया, D1 कितना हो गया 15 आपका हो गया। काम कितना कर रहा है 1800 का कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1800 को लिख लीजिए। अब सेकंड स्टेप की यहाँ से आते हैं। अब 12 मजदूर की बात कही जा रही है, तो 12 मजदूर का क्या होगा 12 लिख लिए, कितने दिनों में 8 दिनों में। और ये कितना बिक्री करता है, कुछ नहीं करा, यही तो मालूम नहीं है, तो इसको यहाँ W2 लिख देंगे। यानी यहाँ पर देखिए 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी, मजदूरी का मतलब यहाँ रेट हो गया, तो R लिख लीजिए, रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ हम R2 को निकालेंगे, क्या निकालेंगे मजदूरी निकालना है। R2 इक्वल टू क्या होगा, इधर से गुना और इधर से उसको गुना करेंगे। याद रहे नीचे से ऊपर को लिखिएगा, यहाँ पर क्या होगा 1800 गुना 12 और गुना 8, और इसको नीचे में कर लेंगे 10 गुना 15, यहाँ तक लिख लिए। अब इसको यदि हम देखते हैं तो अब इसको जहाँ जहाँ भी आपका कटे तो कटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि देखें 1 0 1 0 ये कैंसिल आपका हो गया, 180 बच गया। अब यहाँ पर देखिए आपका 12 है और 15 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 तिया 15 कर दीजिए, और ये होगा 4 तिया 12 कर लेंगे। अब देखिए कहीं कुछ कट रहा है क्या, इसको आसानी से देखिए कि अब ये देखिए 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, यहाँ 180 है। तो यहाँ देखा जाए 180 को 5 से कटाएंगे तो कितना बार कटेगा 36 बार कटेगा। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं, अब यहाँ पर जो भी संख्या है यहाँ क्या है 36 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। अब सबको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, 8 जो कितना हो गया 32 हो गया, और यहाँ कितना है 36 है। 36 और 32 को यदि गुना करेंगे तो 1152 इसका सही आंसर होगा। इन्हें कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन को देखें कि किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपया कमाते हैं, तो 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000 रुपया कमाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, चलिए इसको ध्यान से सीखते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छा रहा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया, 30 मजदूर 20 दिनों में कह रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 30 मजदूर 20 दिनों में कितना कमाते हैं, तो 12,000 कमाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 12,000 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 36 मजदूर कितने दिनों में, दिन की बात कह रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 36 लिखेंगे, और ये D2 ये तो मालूम नहीं था कितना कमाता है, 18,000 कमाता है, इसको मैंने लिख लिया। आइए अब यहाँ पर क्या करें, इसको यहाँ से गुना कीजिए, इसको यहाँ से गुना करेंगे। तो यहाँ से यदि इसको गुना करेंगे, इसको निकालना है क्या D2 को निकालना है। D2 को यदि हम निकालते हैं तो 30 गुना 20 गुना 18,000 आपको करना होगा। तो लिख लीजिए इसको 30 गुना 20 गुना 18,000 को यहाँ पर लिख लिया मैंने। चलिए अब इधर से इसको क्या करेंगे, इधर से नीचे में इसको आप लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 12,000 और गुना 36 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, देखिए यहाँ 3 0 है, ये भी आपका 3 0 ख़त्म हो गया। अब ये देखिए 18 दूनी 36 आपका हो जाएगा, इसको कटा देंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखें तो कौन कौन कट रहा है, इसको ध्यान से अगर देखें तो ये 12 भी कटेगा और 10 भी आपका कटेगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये आपका कट गया कितना, 6 दूनी 12 कट गया, और यह हो गया 5 दूनी 10 कट गया आपका। अब यहाँ देखें तो ये 6 पंचे 30 आपका कट गया, और 5 और 5 को गुना करते हैं तो 25 का दोस्तों आंसर आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपके लिए 100% सही रहेगा।